ज़रूर वीआईपी कोई वीआईपी ही रहा होगा जो रेगुलरली आता होगा। तो मुझे लगता है क्या ये रिसोर्ट वीआईपी रूम में सेक्स की सर्विस भी देता था? उसको बताइए ना, वॉज दैट अ सेक्स सर्विस रिसोर्ट? प्लीज टेल अस दैट। ये तो आपको खुलासा करना होगा। अंकिता हत्याकांड को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर हम साक्ष्यों और जांच की बात करें तो लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देश भर की महिलाओं ने एक साथ आकर इस जांच पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। हम जानते हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसमें क्या कर रही है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कविता श्रीवास्तव जी, जो कि पीपल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज़ की अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग एक साथ कई ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई हैं, क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में क्या डेवलपमेंट्स हैं? हमारी एक राष्ट्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इकट्ठी हुई और हम लोगों ने बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें देखी। एक तो यहाँ जो फेलियर रहा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ये बहुत सीरियस फेलियर है क्योंकि ये पूरे केस को प्रभावित करता है। जिस तरीके से 72 घंटे तक पिताजी भागते रहे, इस पुलिस थाना वो पुलिस थाना, और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और जो पुलकित की मेन अक्यूज जो है, जो वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करता है, अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करता है, उस पर भी एक्शन 3 दिन बाद 22 तारीख तक कुछ एक्शन नहीं। ये आज की तारीख में दिस इज़ अनहर्ड। तो हमारा मानना है कि जो हत्याकांड हुआ उसमें जो ये शुरुआती दौर पे इस तरह की जो डिलेज है, इसमें एक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट डीएम को भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि कैसे कोई पटवारी 72 घंटे तक रिपोर्ट लेके बैठे रह सकता है, कोई एक्शन नहीं होता है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है खुल्लम खुल्ला जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ है, आई मीन एमएलए होंगी वो अपनी जगह है, सीन ऑफ क्राइम तो पुलिस के पोजेशन में आ गई थी ना 22 की शाम से, कैसे 23 को रात को जाके वो बुलडोज़र से सीन ऑफ क्राइम को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो हमें खुशी है कि हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसका प्रसंज्ञान लेते हुए जांच के दायरे में रेणु बिष्ट को बोला, नहीं तो ये इसकी तो जवाबदेही लेकर रहेंगे। पर जो 2 और चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो ये कि एक तरीके से संवेदनहीनता रही है सरकार की। माँ को बॉडी तक नहीं दिखाई। पिताजी ने हमसे बोला बेटा मैं और माँ को एक ऑर्केस्ट्रेट करके हमको अलग अलग रखा गया, झूठ बोला गया, और अंतिम रात में जाके अंतिम संस्कार जला देना, वो खुश भी नहीं थे जलाना। मैंने ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, मानवता तो बरकरार रहनी चाहिए। वैसी बेटी गई। और इसके अलावा जो 2-3 बहुत ज़रूरी सवाल है हमारे लिए कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, हमें लगता है पुष्प जो अंकिता का दोस्त है, हु इज़ द की लिंक बिटवीन द मर्डर केस जो हुआ है, वो ही सारा एक्सप्लेन करता है। उसकी चैट्स एक्सप्लेन करते हैं जो अंकिता ने भेजी, वीडियो जो कॉल्स उसने भेजे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे। ही नीड्स पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। सरकार और अदालत ने क्लियर बोला है दैट प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हमें लगता है जो युगल मेरठ का इशिता एंड विवेक, उनके साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो उनकी बात भी, उनको प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिजनौर का जो 2 लड़के स्टाफ में जो विटनेस बने, उनका भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस। एंड फाइनली हमें लगता है कि यहाँ पे बड़ी एड हॉक पॉलिसी है अबाउट पुनर्वास राहत, ये अब जग जाहिर है। और हमारी केंद्र सरकार से भी पुनर्वास नीति पीड़िता और उसके परिवार के लिए, आपने यहाँ 25 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दिया, हमारा ये कहना है 25 लाख दिया बहुत बढ़िया, अब यही स्टैंडर्ड रखिए, सबको दीजिए। लेकिन जो कोर्ट की लड़ाई होगी उसे बहुत खर्चा होता है। हम चाहते हैं कि उसमें भी पूरा सहयोग रहे। हम लोग इंतज़ार करेंगे एक पुख्ता बढ़िया चालान का, और आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसमें आपको एविडेंसेस को लेकर क्या लगता है? बिकॉज शुरू से ये बात सामने आ रही है, जैसे वो वीआईपी कौन था, एक वीआईपी का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है एसआईटी, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो एविडेंसेस को लेकर और वीआईपी को लेकर कुछ सामने आया? मुझे लगता है कि एसआईटी से भी हम मिले, डीजीपी से भी हम मिले हैं। मुझे लगता है एसआईटी रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। हमने सीधा कहा द वीआईपी क्वेश्चन हैज़ टू बी एड्रेस्ड। वो वीआईपी क्या था ये तो हम नहीं मानने को तैयार है कि वीआईपी का नॉमेनक्लेचर था जो वीआईपी रूम में है। ज़रूर वीआईपी कोई वीआईपी ही रहा होगा जो रेगुलरली आता होगा।
तो मुझे लगता है क्या ये रिसोर्ट वीआईपी रूम में सेक्स की सर्विस भी देता था? उसको बताइए ना, वॉज दैट अ सेक्स सर्विस रिसोर्ट? प्लीज टेल अस दैट। ये तो आपको खुलासा करना होगा। एसआईटी को लेकर आप लोग सेटिस्फाइड हैं जिस तरह की एसआईटी की इन्वेस्टिगेशंस पूरे प्रोसेस? देखिए, हमें एसआईटी एग्जैक्टली क्या कर रही है वो तो एसआईटी की रिपोर्ट बताएगी, लेकिन हमें इस बात से हम आश्वस्त हैं क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में ये एसआईटी कर रही है, तो हमें लगता है, और हमने उनसे पूछा कि आपने जांच के दायरे में रेणु बिष्ट को लिया, आपने जांच के दायरे में अपने विटनेसेस इन सब लोगों को बनाया, उन्होंने डिनाई नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने तो कह ही दिया आप लीजिए रेणु बिष्ट को, और उन्होंने कहा है प्रोटेक्शन में ये जितने भी लोगों के नाम दे रहे हैं वो जैसे ही मांगेंगे हम देंगे। हमने कहा हम नहीं मांगते, आपको आगे बढ़ के देना चाहिए। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्या ज़ीरो एफआईआर दर्ज नहीं होती? एक पिता को भटकना पड़ा इतने सारे थानों में, ये कोई अच्छी बात है कि वो पौड़ी गढ़वाल थाना जाते हैं, फिर ऋषिकेश आते, कोतवाली थाना, लक्ष्मण झूला थाना? आपने एक्शन क्या लिया इन एसएचओज़ के विरोध में? और आपके होटल्स में जो देश का कानून है, कार्यस्थल पर यौन हिंसा कानून, क्या लागू नहीं है? कोई कमेटीज़ नहीं बनी है? वो लड़की कहाँ जाती, कोई था ही नहीं जिसके पास जाए, कोई ग्रीवेंस कमेटी नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं इस केस को लेके, इसलिए राष्ट्रीय टीम गठित हुई है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम एक रिपोर्ट नेशन को देंगे और पूरा देश खड़ा होगा आगे। अगर ये मर्डर की चार्जशीट नहीं होती, तीनों लोगों को स्ट्रांगली अक्यूज नहीं बनाते, तो हम लोग ये। क्या कोई मेडिकल टीम भी आपके साथ है? एफएसएल रिपोर्ट्स को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? वी हैव अ टीम, हमारी अपनी अपनी जगह वी हैव अ टीम, वी हैव एक्सपर्ट्स, हमें मिलेगी, हम लोग ज़रूर उसको करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ कविता श्रीवास्तव, जो पीपल्स सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज़ के अध्यक्ष हैं। सारे देश से महिलाएं एक जगह पर एकत्रित हुई हैं और अलग अलग संगठनों के साथ इनकी 3 टीमें अलग अलग जगहों पे जाकर छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि आखिर अंकिता के साथ उस दिन हुआ क्या था। अब देखना होगा कि इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।